बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर डो। तो हमने ले लिया है 2 से ढाई गिलास मैदे के, ठीक है जी। शीशे के जो होते हैं नॉर्मल घर में मौजूद, उसमें हमने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं। नॉर्मल जो घर में चीनी हमारे पास मौजूद होती है दानेदार, ठीक है जी। हमने नमक डाल दिया है इसमें, ज़रूरत जितना भी नमक आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। 2 अदद चम्मच चीनी के डाले थे। सब कुछ अंदाजे से मैं कर रही थी कि एक अंदाज़ा होता है, ठीक है, और एक क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी के हिसाब से कर रही थी। ये वाला गिलास मैंने ले लिया था 2 से ढाई, ठीक है, 2 से ढाई मैंने लिए थे। मतलब जो एट दी एंड मैदा मेरे पास पड़ता मैंने वो भी डाल दिया था। 2 राउंड फीडर लगा लेंगे तो ढाई। और यहाँ पे मैंने मक्खन लिया था, मक्खन जो कि घर में मौजूद होता है, बटर, ठीक है जी। उसको मैंने पिघला के डाल दिया है, ठीक है जी। 40 ग्राम मतलब आप डाल सकते हैं 1 किलो के अंदर, ठीक है जी। लेकिन ये कि मैंने अपने अंदाजे से डाला था, मेरा 1 किलो मैदा नहीं था। यहाँ पे ईस्ट ले लिया मैंने, कोई भी आप ईस्ट ले सकते हैं, मैंने ये ईस्ट लिया था। और इसमें 3 शाशे होते हैं, तो 1 शाशा मैंने पूरा यूज़ किया था। और इसको फिर मैंने पानी में डायरेक्ट नहीं डाला था, तो पानी में हमने इसको अच्छे से घोल लिया है, ठीक है जी। पानी में हम इसको अच्छे से घोलेंगे। लेकिन ये शुरू में तो बड़ा प्यार से स्मूथली जो है घुल रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा ढीठपना दिखाना शुरू किया, क्योंकि वो कह रहे थे कि कटोरी हिले जा रही है। और कटोरी को पकड़ने के लिए हाथ में मेरे मोबाइल था, जो कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही थी साथ साथ। तो फिर मैंने कहा चलो यार इसको डायरेक्ट ही डाल देती हूँ तो बेहतर यही रहेगा, क्योंकि ये बहुत जो है ना इशू कर रहा है। तो इसलिए मैंने इस कटोरी को फिर सोचा कि डायरेक्ट ही डाल दिया जाए, क्योंकि ये इसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी थी इसकी। अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो आप लोगों को पता होगा, स्मेल भी बहुत अजीब होती है, तो मेरे से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। मैंने कहा चलो डाल ही लो। इधर भी मैंने अच्छे से हाथों से कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि चम्मच जो है वो हिम्मत हार चुका है। हाथ हिम्मत नहीं हारते, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हमें नेमत दी है। चले जी गूंथते हैं अब हम। यहाँ पे नॉर्मल पानी आप ले लें घर में जो होता है, नीम गर्म पानी से मैंने नहीं गूला था, नॉर्मल पानी जो घर में होता है मौजूद, उस पानी से मैंने गूंदना शुरू किया था, ठीक है जी। और रयान को मैंने कहा था कि आओ मेरी हेल्प कराओ और मोबाइल पकड़ो। तो रयान जो है साथ साथ बोल भी रहा था कि मम्मा ये तो आटा गूंद रही हैं आप तो पिज़्ज़ा नहीं बना रही और आप झूठ कह रही हो। तो मैंने कहा सब्र करते हैं, सब्र, अभी आप देखो इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये आटा जैसा है लेकिन इसकी डो होती है। फिर उसे समझाया तो बहुत रयान जो है बोल रहा था कि नहीं मम्मा ये तो आटा है आटा। लेकिन मैंने फिर कहा कि आटा नहीं है, ये डो है, डो पिज़्ज़े की डो बनती है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम पिज़्ज़े की डो बना रहे हैं, तो आप इस बात को समझो और खामोश खड़े रहो। तो इसलिए मुझे ऊपर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है, क्योंकि रयान तो खामोश खड़े ही नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे ये है कि मैं अच्छे से इसको गूंद लिया था मैंने, ठीक है जी। अब हमारा अच्छे से गूंदने के बाद इसको, जैसे हमने इसको पानी से अच्छे से गूंद लिया, ठीक है। दूध से भी लोग गूंदते हैं, लेकिन पानी से भी गूंद जाता है, इतना कोई मसला नहीं है। कि इसमें स्मूथनेस के लिए लोग दूध का यूज़ करते हैं, तो दूध से इसमें इतनी स्मूथनेस नहीं आती। ये है कि आप इसको अच्छे से पानी से गूंद लें। देन हमारा ये जो है ना, आप निकाल के अपने किसी भी स्लेब पे, किसी भी चीज़ पे, ठीक है जी, आपने इसको हथेली की मदद से इसको इतना आपने इसको वो करना है, गूंदना है, इतना गूंदना है। क्योंकि ये डो जो होती है मशीनों में बनाई जाती है, और जैसे कि अब हम लोग के पास घरों में इतनी बड़ी मशीन अवेलेबल नहीं है, तो हमने डो बनाने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल करना है और अच्छे से इसको गूंदना है। अभी आप देखेंगे कि ये कितनी बिगड़ी हुई है, यानी कि अभी ज़िद्दी है, गुस्से में आई हुई, और एक सॉफ्टपन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है जी, फूल भी नहीं रही है। लेकिन जब हम इसको गूंदते रहेंगे और इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो ये आगे जाके इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। तो जब मैं भी गूंद रही थी तो अल्लाह की उम्मीद पे गूंद रही थी कि ये हो जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसको गूंद रही थी तो मुझे फीलिंग हो रही थी कि हाँ इसमें चेंजेस हो रही है। तो आप देख सकते हैं, अब आप देखें जब मैं ये गूंद रही हूँ तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बदल रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, खमीरा टाइप का भी लग रहा है आटा, जैसे आटा खमीरा नहीं हो जाता है, तो यानी कि इसमें चेंजेस आ रही हैं, ठीक है जी। इतना मैंने इसमें ऊपर तक लेके गई कि आप देखें आहिस्ता आहिस्ता घूमते जाएंगे। 10-15 मिनट हमने इसको देना है, इस पर मेहनत करना है, क्योंकि अगर हमारी डो सॉफ्ट और अच्छी नहीं होगी तो हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं होगा, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप कि इसने कितने अच्छे से माशाल्लाह, ये देखें आप स्मूथनेस पकड़ लिए, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। अब वो चिपक भी इतनी नहीं रही है जितनी स्टार्टिंग में चिपक रही थी। इसका इतना ही गूंदना है कि हमें ये आइडिया हो जाए कि ये चिपक रही नहीं है। जहाँ पे इसने ग्रिपिंग छोड़ दी है, ठीक है जी, चिपकना छोड़ दिया है, ये देखें आप,
ठीक है जी, ये अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसको रख देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा इसीलिए कि इसको टाइम लगता है, तो इसको हमने अब रख देना है कवर करके किसी भी चीज़ से। मैंने चिकन ली थी। ठीक है जी, चिकन की मैंने बोटियाँ कर ली थी, एक अदर पीस लिया था। ठीक है जी, मैंने ब्रीच का, उसके लिए मैंने बोटियाँ कर ली। बोटियाँ करने के बाद मैंने चाट मसाला डाला, नमक डाला। अब मैं डालूँगी पिसी हुई मिर्चें। ठीक है जी, पिसी हुई मिर्चें आ गई, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, वाइट पेपर, नमक। अब हमने डाला लहसुन अदरक। ठीक है जी, लेमन जूस 1 चम्मच डाल देना, 1 चम्मच। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कंप्लीट। सेकंड स्टेप हमारा मैरिनेशन कंप्लीट चिकन की। नाउ थर्ड स्टेप के पास हम जाएंगे अपना। ठीक है, डन जी। यहाँ पे मैंने पैन लिया, पैन में मक्खन डाला है। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डालूँगी। देख सकते हैं आप, सही है। इसको मैं अच्छे से मैरिनेट जो किया हुआ था फ्राई कर लूँगी। अकाउंट हम कर लेते हैं, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे अपना। ठीक है, तेज़ आंच पे। मसाले चाहिए, बहुत मज़े की हमारी चिकन बन चुकी है, देख सकते हैं हम। ठीक है जी, सॉस रेडी हो चुका है, डो रेडी हो चुकी है, चिकन हमारा रेडी हो गया। चलिए, परफेक्ट। थर्ड स्टेप हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। प्याज लिया, ठीक है जी, पैन लिया, पैन में तेल डाला, प्याज डाल दिया, चॉप किया हुआ। ठीक है जी, फिर मैंने टमाटर डाल दिए, हाथ से कुटा हुआ लहसुन अदरक, ठीक है जी, ताज़ा वो डाल देना है। नमक डाल देना है हमने। कोई भी आप टिक्का मसाला डाल सकते हैं, तो मैंने शाम का लिया। ठीक है जी, थोड़ा सा टिक्का मसाला डालना है आपको इसमें। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा टमाटर और प्याज जो है सब मसाले यकजान हो जाए, टमाटर हमारा बिल्कुल गल जाए। ठीक है जी, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हल्की आंच पर ताकि हमारे टमाटर जो है गल जाए। इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा पानी डाल के हम छोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि इससे हमारा टमाटर लगे नहीं और इसमें हमारे टमाटर सब के अपना पानी होता है, ये गलता है टमाटर। ठीक है जी, फिर इसके अच्छे से हमको बुनाई करेंगे। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से
इस पर हमने डाल देना है ओरिगानो। अब हमने डाल देना है टोमेटो केचप, ठीक है जी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाए, ठीक है जी। चलिए, ये देख सकते हैं आप, अच्छा सा पीस तैयार हो चुका है। ठीक है जी, थिक भी है और फुल मज़ेदार, ठीक है जी, देख सकते हैं। चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हमने पैन लिया, पैन में हमने तेल लगा लिया, ऑयल लगा लिया, नॉर्मल जो घरों में यूज़ करते हैं। फिर मैंने अपनी डो ली, डो के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे अंदाज़न कि एक मुझे बराबर नहीं करना था, एक मुझे लार्ज बनाना था और एक मुझे मीडियम बनाना था, दो के जो मेरे पास पैन अवेलेबल थे उस हिसाब से। तो फिर मैंने बेलना शुरू किया और नीचे खुशका थोड़ा सा लगा दिया ताकि चिपके ना, ठीक है जी, हमारी डो। और यहाँ पर रेहान को मोबाइल पकड़ाया क्योंकि दोनों हाथों की मुझे ज़रूरत थी अपने, और बेलना था तो इसीलिए। अब यहाँ पे जब मैं बेलने लगी थी तो नोट करिएगा आप भी, कभी अगर आप बनाएं और बेलें तो मुझे लगा कि जो मेरा पिज़्ज़ा पैन है, ठीक है, जो मेरा पैन है उस हिसाब से मेरी डो ज़्यादा बड़ी है, जो लार्ज वाला है मेरा, ठीक है। ये मैं लार्ज बना रही थी, बेल रही थी, तो फिर मैंने हाफ़ से थोड़ा सा जो है ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा हिस्सा कह लें कि हाफ़ से थोड़ा सा जो होता है ना, जैसे आप देख रहे हैं हाफ़ आपने अंदाज़ा कर ही लिया होगा, तो उसको मुझे थोड़ा सा कम करा कि मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बेक भी होगा फिर फूलेगा भी तो वो आउट ऑफ पैन हो जाएगा। सो दैट्स वाई फिर मैंने उसको तोड़ दिया और फिर वापस अगेन पेड़ा बनाया और फिर वापस मैंने इसको बेलना शुरू किया कि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि हर चीज़ क्वान्टिटी के हिसाब से मैंने रखनी है, ठीक है जी। और वापस मैंने अगेन बेला, खुशका लगा दिया हमने, ठीक है जी। हाथ से भी बड़ा कर लेते हैं, हाथ से बड़ा कर लें, कोई इशू नहीं है अगर आप हाथ से बड़ा कर सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेला था, ठीक है जी, और फिर मैंने हाथ से इसको बड़ा कर लिया था। और हमने चारों तरफ से इसको नॉर्मल एक जैसा बेलना है, ठीक है जी। ये नहीं कि इसके किनारे मोटे मोटे हों और ये ऐसा हो, नहीं, चारों तरफ से। अब मैंने इसको हाथ से थोड़ा बड़ा किया था, ठीक है जी। वापस अगेन मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था कि रेहान जो इसमें छेड़ा-छाड़ी कर रहा था, तो मैंने इसमें वापस ऑयल लगा लिया था ताकि ये देख रहे हैं आप, चमक रही है कि हाँ भाई ठीक है, मुझे सेटिस्फाई हो गया। अगर आप चाहें तो ऑयल लगाने के बाद खुशका डाल सकते हैं, ठीक है जी, खुशका डाल लें या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। जैसे हम हलवा बनाते हैं जिससे, ठीक है जी, तो वो भी डालते, सूजी भी डाल देते हैं लोग, लेकिन मैंने दोनों ट्राई किया था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है जी। और नेक्स्ट वाले में मैंने खुशका डाला था, ठीक है, ताकि दोनों डो में डिफरेंस क्या हो मैं ये देखूँ ना, एक्सपीरियंस करूँ। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ऐसे डायरेक्ट ऑयल लगा के हमने अपनी डो चारों तरफ फैला दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने इसमें अच्छे से जो है कोई भी फोक ले लें आप, चारों तरफ एक जैसा फैला लेना है अपने सर्कल राउंड में अपनी डो। देन हमने फोक ले लेना है, फोक, ठीक है, फोक कोई भी कांटा ले लें आप आपके घर में जो भी है, फिर उस फोक से हमने क्या कर लेना है, सुराख कर लेना है, ठीक है जी। ऐसे इस तरीके से हमने सुराख कर लेने हैं अपने डो के अंदर, ठीक है जी। ये दिख ही नहीं रहा था, रेहान को मैं यही कह रही हूँ कि वीडियो में आ रहा नहीं, तो फिर रेहान ने कहा कि मम्मा फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, तो फ्लैश ऑन किया इन्होंने और फिर जो है वो दिखा, तो मैंने कहा हाँ वीडियो में दिख रहा है कुछ, वरना तो मुझे दिख ही नहीं रहा था। खैर अब जो है हमने सॉस लिया, ठीक है जी, पिज़्ज़ा सॉस, और हमने वो पूरा सर्कल में पिज़्ज़ा सॉस जो है फैला देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं चम्मच की मदद से फैला रही हूँ, जो कि आदत मेरी हर चीज़ में ये कि एक हाथ से काम करूँ, तो चम्मच की मदद से मेरे से हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कर लो,
थोड़ी सी वो भी दिखानी है कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन नेक्स्ट उसमें मैंने सारा हाथ से किया था, पिज़्ज़ा सॉस भी उंगलियों से लगाया था सारा, तो वो एक सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ लग चुका है सब कुछ। इसमें तो ये हो रहा है कि देखिए हाथ लगा रही हूँ लेकिन इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा सॉस अच्छा सा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके डो के अंदर टेस्ट है, फ्लेवर है, तो फिर मज़ा दोबाला हो जाता है। देन पे मैंने यहाँ पे चिकन लिया और चिकन को मैंने अप्लाई किया, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसको सजा लेना है, अच्छे से सजावट करनी है जैसे कि हम अपने घर को सजाते हैं। तो अब सारा काम सिर्फ पिज़्ज़े में सजावट का है। जो बोटियाँ मुझे लग रही थी कि काफ़ी बड़ी हैं, तो उनको मैंने हाफ़ करके फिर सजाया, ठीक है जी। और इस तरीके से मैंने सारी चिकन जितनी मुझे चाहिए थी उस हिसाब से मैंने अपने पिज़्ज़े में सजा दी है, ठीक है जी। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने ऑलिव रख लेने हैं, ठीक है जी, और मशरूम्स रख लेने। यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज़ ले ली थी, ठीक है जी, ले लेनी है। मोज़रेला चीज़ को हमने अच्छे से कद्दूकश करके सब जगह फैला लेना है। देन फिर हमने यहाँ पे मशरूम्स ले लेने हैं। मशरूम्स लिया, अगर मशरूम्स लेके हमने फैला लेना, अगर और ऑलिव ले लिए, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अगर है तो डाल दे, नहीं है तो कोई मसले वाला इतना कोई वो नहीं है इशू। तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े मोज़रेला क्या कहते हैं, मोज़रेला चीज़ डाली, और चीज़ हमने लाजमी डालनी है, ठीक है जी। और ऑलिव डाल दिए थे और मशरूम्स डाल दिए थे, ठीक है जी। अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी था कि हम इसको बेक करें, ठीक है जी। तो मुझे विदाउट ओवन करना था, तो मैंने पतीला ऑलरेडी गरम तेज़ आंच पे रख दिया था, ठीक है जी। और ये देख सकते हैं कि सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ये मैंने पतीले के अंदर रखा था, पतीला ऑलरेडी बहुत गर्म था। इसके अंदर कोई भी आप स्टैंड रख के, ठीक है जी, अपना पिज़्ज़ा पैन रख सकते हैं। फुल तेज़ हमारा तेज़ आंच पे मैंने तवा गरम कर लिया था। ये मैंने ऊपर से और मोज़रेला चीज़ डाल दी थी, ठीक है जी। ऑरिगानो भी डालना था, ऑरिगानो भी डाल दें, ठीक है जी। ये मैंने अच्छे से ढक दिया है और तेज़ फुल मेरा तवा गरम है। फुल मेरा पतीला गरम है, सॉरी तवा कह रही हूँ, फुल मेरा पतीला गरम है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैंने 25 to 30 मिनट्स के बाद निकाला था, ठीक है जी। और लाइट जा चुकी थी तो इसलिए मेरी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने कहा चलो कट करते हुए अब हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है जी। और बहुत यम्मी, बहुत मज़े का बना था। यहाँ पे अब मुझे बनाना था दूसरा वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने पैन में मीडियम वाला पैन लिया था और उसमें मैंने अच्छे से तेल लगा लिया था। और तेल लगाने के बाद मैंने अपनी डो ली, ठीक है जी। और डो को मैंने अच्छे से फैला दिया, ठीक है जी। चारों तरफ मैंने देखे हाथों से अच्छे से तेल लगाने के बाद अपनी डो को बेला हुआ था। और यहाँ पे मैंने खुश्का इस सारी जगह फैला दिया है, ठीक है जी। खुश्का फैला दें, आप कुछ भी फैला दें अगर आपके पास कुछ भी फैलाने के लिए है। मैंने खुश्का फैला दिया था, ठीक है जी। और फिर मैंने अपनी डो रखी थी और फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है कांटे से इसमें सुराख किए थे, ठीक है जी। क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो ये बन जाएगी और बहुत लंबा प्रोसेस था, क्योंकि मैंने कहा मैं वेजिटेबल वाला भी एक साथ ही बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने कांटे से सुराख कर दिया, अगेन उसी तरीके से जिस तरीके से पहले पिज़्ज़े के किए थे। फिर यहाँ पे अगेन पिज़्ज़ा सॉस वैसे ही डाल लेना है, ठीक है जी, जैसे उसमें डाला था वही चीज़ सेम रहेगी, ठीक है, जो कि दोनों में सेम है। ये देखें हाथ से अच्छे से मैंने कर लिया था। अब इसमें मैंने चिकन की जो हमारी मेरी फ्राई हुई हुई बोटियाँ थी वो डाली। फिर इसमें मोज़रेला चीज़ मैंने सारी अच्छे से डाली है, ठीक है जी। उसमें मेरे से चीज़ जो है कम डल गई थी, क्योंकि उस वक्त कद्दूकश हो रही थी और मैंने जल्दी जो है वो कर लिया था, क्योंकि कद्दूकश मुझसे हो नहीं पा रही थी। तो मैंने हस्बैंड को दिया था, तो फिर उन्होंने काफ़ी सारी कद्दूकश करके मुझे दी। और यहाँ पे फिर हमने जो है शिमला मिर्च ले लेनी है और इसको हमने इस तरह के स्ट्रिप्स शेप्स में काट लेनी है, ठीक है जी। और फिर हमने अब सारी सजावट कर देनी है अपने पिज़्ज़ा की। हमने यहाँ पे शिमला मिर्च को सजाया, फिर हमने प्याज ले लिया हमने, और प्याज को हमने सजा लेना है अच्छा प्यारा, ठीक है जी, गैप दे के। और फिर हमने उसी तरीके से यहाँ पे मशरूम्स भी डाल देने हैं, ऑलिव्स भी डाल देना है, वही सारी चीज़ें अगेन हमने कर देनी है। हर चीज़ की उस तरीके से ही टॉपिंग करनी है जिस तरीके से हमने पहले पिज़्ज़ा की थी। दिस इज़ द वेजिटेबल्स पिज़्ज़ा एंड द बिफोर पिज़्ज़ा इज़ सिंपल वेजिटेबल से सिंपल चिकन पिज़्ज़ा, ठीक है जी। ये हमारा वेजिटेबल पिज़्ज़ा बन रहा है। इसमें लोग टमाटर भी डालते हैं, लेकिन टमाटर मैंने नहीं डाले थे, ठीक है जी, क्योंकि घर वालों को टमाटर नहीं पसंद थे, बच्चों को और बड़ों को, हम लोगों को, तो मैंने नहीं डाले थे, ठीक है जी। ये डाल दिया है अच्छे से।
मशरूम्स डाल दिए, ऑलिव डाल दिए, हमने शिमला मिर्च डाल दी, हमने प्याज डाल दी और हमने इसको अच्छे से अब रेडी टू कुक के लिए हमने इसको तैयार कर लिया है कि हम इसको बेक कर सकें। तो फिर मेरा पतीला ऑलरेडी पहला वाला रखा हुआ था पिज़्ज़ा पतीले के अंदर, वो बेक हो रहा था। तो फिर मैंने कहा था उसको निकालने के बाद हमने इसको रख देना है, ठीक है जी। तो इसकी तैयारी में मैं लग चुकी थी और ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। मुझे उस वाले से ज़्यादा ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वेजिटेबल है और हरी मिर्चें तो थी नहीं, इसमें शिमला मिर्च थी जो कि मेरी फेवरेट है, ठीक है जी। तो ये होता है कि इसे मज़े से खाएँ। और जो कि जितनी चिकन बची थी तो वो भी मैंने ऊपर से और डाली है, ठीक है जी। यूँ क्योंकि हम कोई बाहर से तो मंगा रहे नहीं है कि वो 2-4 चिकन डाल देते हैं और फिर हम उसमें गुजारा कर लें। नहीं 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 नहीं, घर का पिज़्ज़ा बन रहा है तो खूब दिल खोल के सामान डाला जाएगा और खाया जाएगा मज़े मज़े से। और ये हमने देख सकते हैं आप मोज़रेला चीज़ मैंने और सारी डाल दी, ये सारी चीज़ हो गई थी, ठीक है जी। और हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे, ठीक है जी। ऊपर से ओरिगानो भी डाल दें, कोई भी आप ओरिगानो ले लें, कोई मसला नहीं है, ओरिगानो आप डाल दें। कुछ लोग होते हैं बेक करने के बाद ऊपर से डाल के खा रहे होते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। पसंद अच्छी लगती है पिज़्ज़े में। अब यहाँ पे मैंने देख सकते हैं पहले वाले पिज़्ज़े में ओरिगानो डाली थी जो कि मैं भूल चुकी थी, ठीक है जी। तो मैंने बीच में से खोल के और फिर डाल दिया था। जब मुझे उसमें डाला था तो मुझे याद आया था कि ओरिगानो तो मैं भूल गई थी, ठीक है जी। तो मैंने इसमें डाल दिया और अगेन अपना पतीले का ढक्कन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल लुक हमारे वेजिटेबल पिज़्ज़े का, ठीक है जी। और यहाँ पे लाइट जा चुकी थी तो मोबाइल की टॉर्च से मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग्स भी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वीडियो मेरी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो ये हमारा वेजिटेबल पिज़्ज़ा तैयार है, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।